अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करने लगे हैं क्लास 9 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब इसको जस्टिफाई करे वो आपने क्या बतानी है, इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हों, याद कर रखी हों, आपको इनकी समझ बूझ हो। अब प्रॉपर्टीज़ कहाँ लिखी हुई है? मेरी बुक जो मेरे पास बुक है उसमें पेज नंबर मेरे पास 12 है। यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। यहाँ पे ये गिवन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है नेम ऑफ प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जो भी होगा वही चीज़ इक्वेशन के कहाँ पर होगी, राइट साइड पर होगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर दोनों साइड पे सेम वैल्यूज़ नज़र आएँ तो आप समझ जाइएगा कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप यूज़ भी कर चुके हैं रियल लाइफ के अंदर जब आप मैथ करते होंगे 6, 7, 8 के अंदर। पहले है ए इज़ इक्वल टू बी या बी इज़ इक्वल टू ए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या है? आप कभी कभी यूज़ करते थे, आपके पास आ जाता था 5 इज़ इक्वल टू एक्स, फिर आप उसको लिखते थे x इज़ इक्वल टू 5, साइड चेंज करते थे अपने यूज़ के लिए। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है, दूसरी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर a b के बराबर हो, b जो है फिर c के बराबर हो, तो a किसके बराबर होगा? c के। एग्जाम्पल देता हूँ, अली बिलाल से जब मिला है तो अली ने बिलाल से पूछा कि आपके नंबर कितने? उसने कहा, बिलाल ने कहा मेरे 5 हैं, अली ने कहा मेरे भी 5 है, तो दोनों के नंबर क्या हो गए? बराबर। बिलाल फिर मिला सी, अब चांद ले ले, चांद से बिलाल ने चांद से पूछा आपके कितने नंबर है? उसने कहा मेरे 5, उसने कहा मेरे भी 5, इन दोनों के बराबर हो गए। फिर अली और चांद में क्या रिलेशन है? उनके भी नंबर आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी, एक अगर आपके पास इक्वेशन हो, सही बैलेंस इक्वेशन हो, तो उसकी लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ ऐड करेंगे वही चीज़ आप राइट साइड पर भी ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इससे आगे चले तो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लेफ़्ट साइड पे सी को मल्टीप्लाई करा रहे हो तो राइट साइड पर भी सी को मल्टीप्लाई कराना होगा लाजमी। यही चीज़ आगे कहता है कि अगर इसको पहले कर रहे हो तो इधर पहले मल्टीप्लाई कर लो, अगर बाद में कर रहे हो तो बाद में मल्टीप्लाई कर लो, बट सी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी ज़ीरो होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो के इसको भी ज़ीरो कर देगा, इसको भी, फिर दोनों साइड पे आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 0, जो कि हर वो सिचुएशन वो नहीं रहेगी। अब कैंसिलेशन, अगर हम ये कहते हैं कि a प्लस सी हो, इधर b प्लस सी हो, इक्वेशन में दोनों साइड पे सेम चीज़ ऐड हो रही हो तो दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगी, इधर a बचेगा इधर b बचेगा। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर इधर भी c मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी हो रहा है, ये c अगर काटेंगे तो ये भी कट करना पड़ेगा, इधर a बचेगा, इधर क्या बचेगा आपके पास? b बचेगा। अगर पहले सी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी पहले हो रहा है तो सी के साथ कट हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी वैसे ही। बट वही पुरानी बात कि सी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली। फिर आगे प्रॉपर्टीज़ आती हैं इनइक्वालिटीज़ की। इनका दूसरा नाम होता है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक, जो नई बुक आई है पैक्टा की, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक, उसके अंदर देखेंगे तो इसका नाम लिखा हुआ है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं। आपके पास इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो नंबर हो, जैसे 2 और 3 है, इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होगा। मैं लिखता हूँ 2 एंड 3। अब कोई नंबर छोटा होगा और कोई इनमें बड़ा होगा, जैसे 2 छोटा है 3 से तो ये लगेगी। अगर आपके पास आ जाए 2 और इधर भी 2 आ जाए तो आप क्या लगाओगे? इक्वल लगाओगे। अगर इधर आ जाए 5 और इधर आ जाए 3, अब ये बड़ा है तो आप ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हर दो नंबर्स के दरमियान सिर्फ 3 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, या पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या पहला नंबर बराबर होगा दूसरे के, या पहला नंबर छोटा होगा किससे? दूसरे से। ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी हमें कहती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है जैसे अली के नंबर बिलाल से कम है और बिलाल के नंबर चांद से कम है, तो अगर ए और सी का रिलेशन देखें तो चांद के नंबर ज़्यादा होंगे किससे? अली से। ये प्रॉपर्टी बन गई। जिन दो का डायरेक्ट रिलेशन नहीं था वो हमने बना दिया। अगर अली के नंबर बिलाल से ज़्यादा और बिलाल के चांद से ज़्यादा हो तो ए और सी का क्या रिलेशन बनेगा? इसके लेट्स सपोज 5 मार्क्स हैं, इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, इसके 3 हैं, तो 5 बड़ा होगा किससे? 3 से। तो ऐसे ये साइन लगाएंगे। आगे ऊपर वाले एग्जाम्पल आप खुद ले लेंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है।
एडिटिव प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी में हम ये काम कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड पर कोई चीज़ ऐड कराई है तो वो राइट पर भी करानी पड़ेगी। इधर अगर स्मॉलर है, अगर ग्रेटर है तब भी यही काम करेंगे, अगर जो चीज़ लेफ्ट पे ऐड कराई है वो चीज़ राइट पर भी ऐड करनी पड़ेगी। आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक चीज़ ऐसी है जो डिफरेंट है सारों से। एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा। कहता है कि सी जो है वो किससे क्या होना चाहिए, छोटा हो अगर ज़ीरो से, देन हम क्या करेंगे, अगर इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर, ज़ीरो से छोटा नंबर कौन सा होता है, नेगेटिव नंबर होता है। अगर नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सी अगर इधर मल्टीप्लाई कराया इधर कराया, बट वो सी क्या था, नेगेटिव था, तो ये जो साइन है ये फ्लिप हो जाएगा। ये पहले ग्रेटर था, अब क्या हो जाएगा, स्मॉलर। बट ये कब होगा, जब हम नेगेटिव नंबर, देखिए जैसे यहाँ पे ठीक है 3 ग्रेटर है 2 से, बट जब हम इससे -4 इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4s are 12, अब ये नेगेटिव का हो गया, 2 4s are 8। अब 12 छोटा है -8 से, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता जाएगा एक्चुअल में वो उतना छोटा होता जाएगा। इससे आगे चलते हैं। अगला पार्ट है आपके पास, अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको साइन फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इधर क्या फ़र्क है, ये ग्रेटर है इधर स्मॉलर है। नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन फ्लिप करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अगेन है, बट यहाँ पे वो बता रहा है कि ज़ीरो जो है, सी जो है ज़ीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आपके पास पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से दोनों साइड साइन जो है चेंज नहीं होता। देखिए इधर भी साइन चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे रहेगा। आगे आ जाता है रेसिप्रोकल, ए स्मॉलर है बी से। अगर आप ये करके लिखते हैं 1/a, इधर इसको करके लिखते हैं 1/b, तो ये पहले स्मॉलर था, अब आपको ग्रेटर लिखना पड़ेगा। बट याद रखिएगा ए और बी दोनों ज़ीरो ना हो इस कंडीशन के ऊपर। जैसे ये 2 स्मॉलर है 3 से, अब 1/2 ग्रेटर है 1/3 से। क्यों, क्योंकि 1/2 बनता है 0.5 एंड 1/3 बनता है 0.3। अब कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला नंबर आपके पास बड़ा हो गया। यहाँ तो ये ट्रू था, यहाँ पर आके ये ट्रू हो गया। कैंसलेशन एडिशन के लिहाज से सी इधर भी है इधर भी है, ये स्मॉलर है, इधर से कट सेम है तो कट करके बगैर ए और सी इधर, सॉरी ए और बी इधर लिख सकते हैं। अगर ग्रेटर है सी फिर भी दोनों साइड पे ऐड हो रहा है तो कट हो सकता है। जैसे यहाँ 3 कट हो जाए, यहाँ 3 कट हो जाए, 2 इज़ स्मॉलर देन 5 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर सेम होगा तो कट हो सकता है। अब कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसकी 2 कैटेगरीज बनेगी। एक वहाँ जहाँ सी 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, सी छोटा है तो इसका मतलब है नेगेटिव नंबर है। 0 से छोटा होने का मतलब यही होता है। अगर कैंसिल होगा पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे तो क्या करेंगे, साइन को फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं, ए इधर आ गया स्मॉलर, ये बी इधर आ गया, ये जब पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा, सी दोनों साइड पे कट तो हुआ है, बट क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन भी क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। अब आपने ये याद रखना है, अगर ये पॉजिटिव होगा दोनों साइड पे, अब यहाँ स्मॉलर बता रहा था यहाँ ग्रेटर बता रहे, तो सी इधर भी कट हो गया इधर भी कट हो गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और सी इधर दोनों साइड से कट गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये वही बात है, अगर नेगेटिव होगा तो साइन क्या होगा, उस कंडीशन में फ्लिप होगा। नेगेटिव चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे वो कट हो, या वो डिवाइड हो, या रेसिप्रोकल ले, इन 3-4 कंडीशंस के अंदर क्या होता है, साइन फ्लिप होता है। पार्ट नंबर 1 अगर हम देखें, 9x इज़ इक्वल टू 9x। 9x क्या है, लेफ्ट साइड पे भी 9x है, राइट साइड पे भी। ये प्रॉपर्टी अब मैंने आपको बताई थी कि ये प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ इसको बताएंगे, मोस्टली MCQs में आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, बस यहाँ तक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इक्वल है तो आप इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी पर आ जाए, कहता है कि x+2 बराबर है y के, और y इसके भी बराबर है। y देखिए इधर y इसके बराबर है, इधर y इसके बराबर है। अगर मैं यहाँ लिखूँ x+2 इज़ इक्वल टू y, यहाँ देखूँ तो मेरे पास जो y की वैल्यू है वो ये आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, x+2 यहाँ जस्ट y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2x - 3, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था, करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि अगर यहाँ इनइक्वालिटी पर भी ये प्रॉपर्टी लगती है तो यहाँ लिखेंगे इक्वालिटी। अच्छा आगे चले पार्ट नंबर 3 के ऊपर, 2x + 3 इज इक्वल टू y, या ये सिर्फ जगह चेंज हुई, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, जगह चेंज अगर हम करें तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
अब क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी है तो आप लिखेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी यहाँ पे लिख लेंगे। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अच्छा, यहाँ -3 हो गया, ये इधर आके -3 हो गया, ये इधर आके -4 हो गया, और साइन भी फ्लिप हो गया। तो हम देखें तो ये हुआ कैसे है, 3 इज़ स्मॉलर देन 4। जब हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इधर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई कराया, इधर भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कराया, तो साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। ये बन गया -3 इज़ ग्रेटर देन -4। यही काम इसके अंदर हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है ये, इनइक्वालिटी की है, तो यहाँ लिखेंगे इनइक्वालिटी। ये आपने यहाँ पर लिख देना है। पार्ट नंबर 5 पर आ जाइए। पार्ट नंबर 5 में क्या देखने को मिल रहा है, 2y + 2w इज इक्वल टू p, और p 50 के बराबर है। अच्छा, ये दोनों p के बराबर है, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कराया तो ये कौन सी बन गई, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इधर आप लिखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जैसे ये मेरे पास है, ये वाला लिख रहा हूँ, 2y + 2w इज इक्वल टू p। अब p की वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो 50 पुट कर देते हैं, 2y + 2w। इनका डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं था, इसका और इसका, हमने इस p ने इनको जोड़ दिया, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये इक्वालिटी के अंदर भी लगती है एंड इनइक्वालिटी के अंदर भी, तो आप लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4। अब दोनों तरफ 4 है, 4 इधर भी कट गया, इधर भी कट गया। अब ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं, और दोनों साइड पे -4 को भी ऐड कर सकते हैं, बट बेहतर कौन सा है, आप इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, एडिशन। अच्छा, है किसकी, इनइक्वालिटी की, तो आप लिखेंगे ऑफ इनइक्वालिटी। पार्ट नंबर आप 7 पर आ जाइए। पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या है, 2 इज़ स्मॉलर देन 5। अच्छा, फिर ये बन गया, कहता है 5 इज़ स्मॉलर देन 9। अच्छा, 2 और 9 का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, इनकी वजह से रिलेशन बना कि 2 जो है, अगर ये इससे छोटा है और ये इससे क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, 2 और 9 का डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। पार्ट नंबर 8 में अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है -18 इज़ स्मॉलर देन -16। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, हमने क्या किया, दोनों साइड्स पर अलग कर दिया, किसको, -2 को, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या बनाना है, 9, और इधर भी लिख दिया -2 मल्टीप्लाई बाय 8, इधर से 2 इधर से 2, दोनों कट के। अगर ये नेगेटिव होंगे तो साइन फ्लिप होगा, तो ये दोनों कट तो हुए, क्योंकि ये नेगेटिव थे तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इसको आप यहाँ लिख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।